अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 22 दिसंबर 2022 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। और आज का मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि आज जो है वो स्पेशली जो है रायवंड से लेकर लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक के जो मुसाफिर हैं, यानी कि मेलसी हो गया, विहाड़ी हो गया, कसूर हो गया, पाकपतन हो गया, यहाँ के जो मुसाफिर इनके लिए जो है वो काफ़ी खुशी का दिन है। इसकी वजह यह है कि आज उनके जो रूट की ट्रेन है यानी कि 37 अब 38 ऑन बाबा फरीद एक्सप्रेस वो बहाल हो रही है। तो लाहौर से जो है वो तो ये ट्रेन बहाल हो चुकी है कि आप लोग जानते हैं कि 6 बजे ट्रेन निकलती है लाहौर से, लेकिन कराची से जो है ये ट्रेन 7:30 बजे निकलती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सजाया जा रहा है और जो भी यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होती है वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रेन का किराया क्या रखा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सब कुछ दिखाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर इस ट्रेन को बंद क्यों किया गया था और अब कितने दिन बाद इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि 26 अगस्त 2022 को जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ गया था, ज़्यादा बारिशें हुई थी जिसकी वजह से ज़्यादा पानी आ गया था। और उस वजह से वो पानी जो है जहाँ ट्रैक नीचे था यानी कि ज़मीन के लेवल का था, वहाँ जो ट्रैक है वो पूरा डूब चुका था, जिस वजह से तकरीबन 10 से 15 इंच तक जो पानी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा हो गया था ट्रैक के ऊपर। तो इसके चलते फिर रेलवे को ये करना पड़ा कि ट्रेन ऑपरेशन को जो है वो सस्पेंड करना पड़ा। 26 अगस्त 2022 को फरीद एक्सप्रेस ही वाहिद ट्रेन थी जो कि रात में निकली थी उस सैलाबी इलाके से, यानी कि पटीजन और नवाबशाह का जो इलाका था वहाँ से ये ट्रेन जो है वो आखिरी निकलने वाली ट्रेन थी जो कि कराची की तरफ आ रही थी। इसके बाद जो है कोई भी ट्रेन इसके पीछे आने वाली है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हो गई, मिल्लत एक्सप्रेस हो गई, तेज़गाम एक्सप्रेस हो गई, इनमें से कोई भी ट्रेन वापस नहीं आई, उनको दोबारा जो है वो लाहौर भेज दिया गया। लेकिन फरीद एक्सप्रेस जो कि निकल चुकी है। अगर आप लोग कराची से जाने वाली ट्रेन की बात करें अगर हम, तो कराची से जो है वो शालीमार एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी थी, बिन कासिम रेलवे स्टेशन तक ही पहुंची थी। ट्रेन ऑपरेशन की सस्पेंड की कॉल आ गई और फिर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को जो है वो बिन कासिम रेलवे स्टेशन से ही वापस बुला लिया गया कराची। तो ट्रेन को जो है वो कुछ इस तरह से सजाया भी गया है और आज जो है वो हम इस ट्रेन का सफ़र भी करेंगे और ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक का होगा, चले इस बात को सरप्राइज़ रहने देते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर, ताकि आपको दिखा दूँ कि कहाँ से रिजर्वेशन वगैरह आप करवा सकते हैं फरीद एक्सप्रेस की। तो ये मेन स्टेशन बिल्डिंग है। कुछ ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जब पहले फरीद एक्सप्रेस चलती थी तो उसकी रेट कॉम्बिनेशन कुछ ये थी कि इकॉनमी क्लास के साथ जो है वो एसी स्टैंडर्ड के कोच लगाए जाते थे। लेकिन अब सैलाबी सूरत हाल के बाद जो फरीद एक्सप्रेस चल रही है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है और वो चेंजिंग कुछ ये है कि अब ट्रेन में इकॉनमी क्लास के साथ साथ लोअर एसी और एसी बिजनेस क्लास के कोचेस भी लगा दिए गए हैं। और वो कितने कोचेस हैं ये भी हम चल के ही देखते हैं। तो ये मेन स्टेशन बिल्डिंग आ गई कराची सिटी रेलवे स्टेशन के और ये बिल्कुल सामने ही मौजूद है फरीद एक्सप्रेस का रिजर्वेशन ऑफिस। तो ये आप देख सकते हैं कि एस जमीन कंपनी की जानब से 20% जो है वो डिस्काउंट रखा गया है बिज़नेस क्लास के किराए में, कि जिसके चलते 5,900 रुपये है कराची से लाहौर तक का बिज़नेस क्लास का किराया। तो ये आ गई मेन स्टेशन बिल्डिंग कराची सिटी रेलवे स्टेशन की और ये हमारे लेफ़्ट साइड पर जो है ये है प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता। चलें अब अंदर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस। और ये वो कोच है बिज़नेस क्लास का जो कि ट्रेन में न्यू ऐड किया गया है और इसका टूर भी हम आपको करवाते हैं। चलें पहले चलते हैं एसी स्टैंडर्ड में, उसके बाद इकॉनमी क्लास और फिर आएंगे बिज़नेस क्लास पर। तो ये आप देख सकते हैं कि लोअर एसी के कोच यानी कि एसी स्टैंडर्ड को जो है वो दुल्हनों की तरह सजा दिया गया है एस जमीन कंपनी की जानिब से। तो चलें अब इसका इंटीरियर देखते हैं। तो ये है कुछ इंटीरियर 37 ऑफ बाबा फरीद एक्सप्रेस का एसी स्टैंडर्ड कोच का। और अगर हम लोग केबिन्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप कि चार्जिंग सॉकेट जो है वो न्यूली इंस्टॉल किए गए हैं। ये देख सकते हैं आपकी USB पोर्ट जो है ये न्यू लगाई गई है। ऐसा जो है वो पहले किसी कोच में देखने को नहीं आया है। और सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स जो हैं ये वाली स्पेशली जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। वेलवेट की सीट्स हैं, लेदर सीट्स नहीं हैं। बाकी वही नॉर्मल 6 पर्सन केबिन है, अपर बर्थ, मिडल बर्थ और ये लोअर बर्थ। रेगुलेटर्स वगैरह वो सब कुछ लगे हुए हैं सामने। बाकी इसके अलावा एक फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई भी नागहानी सूरत हाल हो तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पहले आपने देखा एसी स्टैंडर्ड का कोच और ये है दूसरा एसी स्टैंडर्ड का कोच। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान रेलवेज़
रंग बिरंगे डब्बे लगाता है अपनी ट्रेन्स में। तो ये कोच जो है ये थोड़ा सा न्यू लग रहा है, लेकिन इसका जो लुक है वो काफ़ी ओल्ड है। और सीन ये है कि ये है तो पुराना कोच, लेकिन ये कुछ दिन पहले ही CFI यानी कि कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आया है, जिस वजह से ये काफ़ी रोशन लग रहा है। इसके केबिन्स की अगर आप बात करें तो नीचे देख सकते हैं कि डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं। डस्टबिन के ऊपर जो है वो शॉपर भी लगा दिया गया है, कोई भी कचरा वगैरह फेंके तो यहीं फेंके। चार्जिंग सॉकेट्स इस कोच में भी मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है इस कोच से। हालांकि कोच पुराना है लेकिन वाइब अच्छी आ रही है, और इसकी वजह यह है कि इस कोच की लाइट्स जो है वो काफ़ी अच्छी जल रही हैं। तो ये दोनों इसी स्टैंडर्ड की कोच, तो मैं एक ही कोच का रिव्यू दिखाता आपको, लेकिन ये कोच जो है मुझे कुछ यूनिक लगा, जिस वजह से मैंने सोचा कि ये कोच भी आपको दिखा दें। चलें अब डाइनिंग कार की तरफ चलते हैं। तो तकरीबन 6:45 हो रहे हैं इस वक्त, और ट्रेन को जो है वो सजा दिया गया है। डाइनिंग कार सज रही है इस वक्त। डाइनिंग कार जो है वो पुरानी लगी हुई है आज। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 37 और 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस में जो है वो डाइनिंग कार का भी कोच लगाया जाता था, जैसे कि पहले भी लगाया जाता था, और अब भी रेक कॉम्पिटिशन के मुताबिक डाइनिंग कार का कोच लगाया गया है। सिर्फ आज के दिन के लिए जो है वो डाइनिंग कार ऑपरेशन नहीं है, यानी कि खाने पीने की सर्विस आज मुसाफिरों को नहीं होगी। इंशाल्लाह कल यानी कि 23 दिसंबर से ये सर्विस मुसाफिरों के लिए अवेलेबल होगी। तो ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त 37 बाबा फरीद एक्सप्रेस के इकॉनमी क्लास के कोच में, और इकॉनमी क्लास के हालात कुछ इस तरह के हैं। और ये कोच जो है ये मेरा फेवरेट कोच है, और इसकी वजह ये है कि आपकी एक तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और इसी के साथ जो विंडो है वो भी आपको मिल जाती है, जबकि CNR कोच में ऐसा नहीं होता। 2 सीट्स के बीच में एक विंडो होती है, तो आपको वीडियो बनाने के लिए या बाहर देखने के लिए झुक कर आगे आना पड़ता है दूसरे बंदे के मुंह में बिल्कुल। लेकिन इन कोचेस की खास बात यह है कि आप बैठे बैठे अपने खिड़की से ही नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। आपकी अपनी खिड़की होती है पर्सनल। इसी तरह बर्थ में भी यही सीन है कि 6 पर्सन केबिन जो होता है, यहाँ पर भी हर बर्थ के साथ एक सीट होती है। तो वो कोचेस जो हैं वो सारे रंग बिरंगे लगे हुए हैं आज फरीद एक्सप्रेस में। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सीन कुछ ये होता है कि जब ट्रेन कोई भी प्राइवेट होती है तो उसकी टिकट बेचने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्राइवेट कंपनी की होती है, लेकिन रेक अरेंज करने की, रेक मैनेज करने की, लोकोमोटिव लगाने की और गार्ड वगैरह जो होता है वो सब कुछ, पावर वैन जो होती है, इसके अलावा कुछ इसकी मेंटेनेंस वगैरह जो होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो रेलवे की जिम्मेदारी होती है। और प्राइवेट कंपनी का काम जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि टिकट्स को जो है वो सेल करें और ट्रेन के अंदर जो है चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन को बरकरार रखें। तो रंग बिरंगी कोच मैंने इसलिए बोला कि इस कोच के हालात मैंने अभी आपको दिखाया, वो आगे वाला जो कोच है वो लगा हुआ है पाकिस्तानी CNR कह रहे हैं आप इसे, क्योंकि बाहर से जो इसका लुक है वो CNR की तरह रखा गया है, लेकिन इस कोच को बनाया पाकिस्तान में ही गया है। इसमें भी CNR की तरह जो है वो 2 सीट्स के दरमियान एक खिड़की मौजूद है। और ये इस कोच के वॉशरूम की कंडीशन साफ़ सुथरा फ़िलहाल तो, और लोटा भी मौजूद है, शीशा भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो इसी तरह जो है वो मिक्स इकॉनमी क्लास के कोचेस लगे हुए हैं इंजन तक, और लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो चुका है। लेकिन आज लोकोमोटिव का सीन कुछ ये है कि ट्रेन का रेक जो है वो काफ़ी लंबा है, कि आज ट्रेन में बिज़नेस क्लास का जो है वो एक कोच भी एक्स्ट्रा लगाया गया है। इसके अलावा 2 से 3 जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेस भी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, जिस वजह से ट्रेन का रेक काफ़ी लंबा हो गया है। और लोकोमोटिव जो है वो प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया है। तो ये है पूरा स्टाफ एस जमुलियन कंपनी का, जो कि आज साथ जाएगा 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस के। अच्छा जी, दुआ करा लें आप। या पाक परवरदिगार तेरे नाम से खुदा है आज हमारा बहाल हो रही है गाड़ी, अपने पाक हबीब के सदके इसे खैर वफियत से मुसाफिरों समेत मंजिल तक पहुँचा। मेरे मौला इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा। मेरे मौला रेलवे को तरक्की अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों देखिए आपने ट्रेन की कॉम्पिटिशन वगैरह, तो अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी बाबा फरीद एक्सप्रेस ट्रेन के रूट की और इस ट्रेन के किराए की। तो इस ट्रेन के रूट की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन जो है ये पूरा अपना सफ़र जो है वो 2 रेल लाइन पर करती है, कि जिसमें कराची से लेकर लोधरा तक ये ट्रेन मेन लाइन 1 पर अपना सफ़र करती है, और लोधरा के बाद जो है फिर ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है लोधरा रायबंद ब्रांच लाइन पर, जो कि फिर आगे दिलसी, विहाड़ी, पाकपतन
कसूर से होती हुई जाती है रायवन और फिर लाहौर तक। रायवन के बाद जो है ये ट्रेन एक बार दोबारा से आ जाती है मेन लाइन 1 पर। तो इसी के साथ अगर हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात करें तो इस ट्रेन का कराची से लेकर लाहौर तक का जो किराया है वो इकॉनमी क्लास से रखा गया है 2,900 रुपये। इसी के साथ AC स्टैंडर्ड का किराया है इस ट्रेन का 5,280 रुपये। और इसके अलावा AC बिजनेस क्लास का जो किराया है उस पर जैसा कि आपने देखा कि अभी 20% ऑफ चल रहा है, कि जिसके चलते इस ट्रेन का फिलहाल किराया है कराची से लेकर लाहौर तक AC बिजनेस क्लास का 5,900 रुपये। तो दोस्तों हर इवेंट की तरह जब भी कोई इनॉग्रेशन होता है तो हम तमाम रेल फैन जो है वो साथ होते हैं। और आज है मेरे साथ सुफियान भाई पाक रेलोग्राफी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक दे वहाँ जाने की। आमीन। वीडियोस देखी आपकी माशाल्लाह, मक्का टू मदीना दोनों ट्रेन की माशाल्लाह काफ़ी कमाल की ट्रेन है और काफ़ी अच्छा आपने बताया है पूरी ट्रेन के बारे में, दोनों ट्रेन के बारे में, इकॉनमी और बिजनेस। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वो वाला? एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था जी। लेकिन आप कह लें कि हमारी जो ट्रेडिशनल ट्रेन हैं जी उनकी बात ही अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मतलब आप कह लें कि एक स्पिरिचुअल फीलिंग होती है जी। वो आप जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि हर किसी को मौका मिले तो वो सबको मौका इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिले। इंशाल्लाह। और बाकी ट्रेन जो है फरीद एक्सप्रेस काफ़ी दिनों बाद बहाल हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बड़ी खुशी है जी। फरीद एक्सप्रेस ख़ास तौर पे लोधरा, पाकपतन, कसूर, रायवंड ब्रांच लाइन के लोगों के लिए जी बिल्कुल। जितने भी शहर हैं, करोड़ पक्का, मेलसी, आरिफ वाला, बदबू वगैरह जितने भी हैं वो सब शहर के लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब इस ट्रेन में छोटी सी राइड करते हैं। ज़रूर ज़रूर। हाँ, क्योंकि अभी तो फौरी तौर पे लंबी राइड नहीं कर सकते। ऐसा ही है। सिटी स्टेशन से ड्रिंग रोड तक तो जरूर चलेंगे। ये स्कीम लीक कर दी मैंने, अब तक बताया नहीं था कहाँ तक जाएंगे। चले चले आज, बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों जहाँ आप लोगों को सारी क्लासेस विजिट करवा दी हैं, डाइनिंग कार तक विजिट करवा दी है, तो चले अब वहीं बिजनेस क्लास भी विजिट करवा देते हैं आपको, क्योंकि ट्रेन चलने में अभी जो है थोड़ा सा टाइम है। तो बिजनेस क्लास में क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी मुसाफिरों के लिए, चलें उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आज जो है वो 37 बाबा फरीद एक्सप्रेस में CNR बिजनेस क्लास लगा हुआ है, जो कि बेसिकली 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाला CNR कोच है। और ये CNR कोचेज़ जो हैं ये ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के लिए असाइन थे कि सारे CNR के कोचेज़, लेकिन अब वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो न्यू कोचेज़ से चलेगी। तो अब जो ग्रीन लाइन के कोचेज़ हैं वो आपको इसी तरह दूसरी ट्रेन में लगे हुए दिखाई देंगे। बिजनेस क्लास के कोच को बाहर से भी काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। और ये मैंने दिखाना आप लोगों को कैंट के बाद ही था, लेकिन अभी आने की वजह ये है कि ऐसा ना हो कि आगे जाकर फिर ये फुल हो जाए और हमें इसके रिव्यू करने का मौका ना मिले। तो ये कंपार्टमेंट्स के बाहर भी जो है वो ट्रेडिशनल लड़ियाँ वगैरह जो है वो लगा दी गई हैं। और अगर केबिन्स की बात करें तो केबिन्स की कंडीशन कुछ इस तरह की है। 6 पर्सन्स केबिन है ये। इसके अंदर आप देख सकते हैं कारपेट बिछाया गया है, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। कंपार्टमेंट नंबर C में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। नीचे सबसे पहले आपको नज़र पड़ती है चार्जिंग सॉकेट्स पर। चार्जिंग सॉकेट जो है वो मौजूद है नीचे, 2 चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा सामान रखने के लिए जो है वो ये रेक मौजूद है, एक फ़ैन मौजूद है, कप होल्डर्स मौजूद हैं। और रीडिंग लाइट्स जो है वो एज़ यूजुअल नहीं जलेंगी, मुझे मालूम था नहीं जलेंगी, क्योंकि सारे ही कोचेज़ जो है बिजनेस क्लास के उनके रीडिंग लाइट्स जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो दोनों साइड पर काफ़ी अच्छी लगेज स्पेस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिसे एज अ स्टेयर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि यहाँ पर आप पैर रखकर अपर बर्थ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक मिरर मौजूद है। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी मुझे अभी पता लगा है कि बिज़नेस क्लास के जो कोच हैं इनमें मुसाफिरों के लिए, जो मुसाफिर इसमें सफ़र करेंगे उन तमाम लोगों के लिए 3 टाइम का खाना जो है वो टिकट में ही इंक्लूड किया गया है। और खाना जो है वो क्या क्या मिलता है फरीद एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जल्दी हम इसमें ट्रैवल भी करेंगे। तो ट्रेन ने जो है मूव करना शुरू कर दिया है। फिक्स
7:35 पर यार खाली बैग के वो 50 में से 50 फैमिलीज वगैरह जो है वो रह गई हैं, यहाँ पे चढ़ जाते यार। रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रेन की रफ्तार कुछ इस तरह की है। और इस वक्त जो है मैं बिजनेस क्लास में मौजूद हूँ। तो ये तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद ट्रेन जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पर अप्रोच कर रही है। और इसके बाद जो है हम अपना आगे का सफ़र करेंगे इंजन के पीछे, यानी कि GU40 के पीछे। तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अप्रोच कर रही है सर ट्रेन। और ये प्लेटफॉर्म जो है कराची कैंट का शुरू हो चुका है, लेकिन अंधेरा आप देख सकते हैं बाहर कितना है। तो ट्रेन अपने पहले हॉल्ट यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मुसाफिरों का रश ज़्यादा है बनिस्बत कराची सिटी रेलवे स्टेशन के। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फरीद एक्सप्रेस के इंतज़ार में हैं और अब बोर्ड होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो बहुत से लोगों की डिमांड होती है दिखाएँ, और ऐसी बात है ट्रेन का लोकोमोटिव ना हो तो फिर वीडियो का क्या मज़ा आता है। तो उसी मज़े के लिए जो है वो मैं बिल्कुल लास्ट कोच से जो है अपने कि जिसमें मैं था बिजनेस क्लास कोच जो है वो बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ था, वहाँ से मैं बिल्कुल अब फ्रंट पर जा रहा हूँ कि जहाँ पर ट्रेन का इंजन लगता है। लेकिन बस डर ये है कि ट्रेन कहीं रास्ते में ही विसल ना दे दे और हमारा ये इंजन देखने का ख्वाब अधूरा ना रह जाए। लेट्स सी क्या होता है। चलना तो शुरू कर दिया है मैंने। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया रंग बिरंगे डब्बे लगे हुए हैं, उसी के चलते ग्रिल वाला एक हाई स्पीड 300 kmph पर चलने वाला कोच भी इसमें लगा हुआ है। न्यू कोचेज़ में क्या बात होगी जो इन कोचेज़ में है पाकिस्तान रेलवेज़ की, ख़ास तौर पर ग्रिल वाले कोचेज़ में बिल्कुल विंटेज वाइब आती है। तो अगर ऑक्यूपेंसी के लिहाज से देखें तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि ट्रेन जो है वो अपनी फुल ऑक्यूपेंसी पर आ चुकी है। सीट बाय सीट जो है ट्रेन फुल हो चुकी है। और मज़ीद अभी कराची के 2 स्टॉप और बाकी हैं ट्रेन के, कि जिसमें पहला डिग रोड आएगा अभी यहाँ से चलने के बाद, और फिर आएगा लांडी जंक्शन। तो लोकोमोटिव को जो है वो भी थोड़ा बहुत सजाया गया था। फाइनल जो है कि कैसे हैं सर? थोड़ी ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं जाऊँगा इसमें। हाँ ये भाई मौसम आया हुआ हमारा स्कूल, कैसे हो आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं कैसे सब सेट? तो लोकोमोटिव को जो है वो सजाया गया है, ये तो देखा ही नहीं। 9015 GU40। तो चलें अब चलती ट्रेन में बोर्ड होते हैं। तो ये अब जो है हम फरीद एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में ही बोर्ड हो चुके हैं, GU40 9015 में। ये कुछ व्यू है इंजन के पीछे का। तो ये कुछ रेल फैंस आती है हमारे। हेलो सर, बाबर भाई, और पीछे महरोज भाई। तो अब इंजन के पीछे आने का सीन था, लेकिन हम बिल्कुल इंजन के जो है इंजन पर ही आ गए हैं पीछे। तो ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर लग रही है और पाकिस्तान के झंडे के साथ ट्रेन हमारी आगे बढ़ते हुए। शंटिंग की ड्यूटी अंजाम देते हुए।
जब थ्रॉटल अप किया GU40 ने, ये जो है बस ट्रेन अब अप्रोच कर रही है ट्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ट्रैफिक जो है वो एज यूजुअल जैम है कराची का। ये शारा फैसल, कराची की सबसे मसरूफ तरीन शारा। ये ट्रेन जो है पूरे 8:15 बजे अप्रोच कर रही है टिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि बेसिकली ट्रेन का जो है वो सेकंड हॉल्ट है कराची सिटी से चलने के बाद। आपका काफ़ी अच्छा इस वक्त रोड जंक्शन पर। तो ये जो है सामने से आ रही है एस जमील कंपनी की 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो कि हमें मिली है टिग रोड जंक्शन पर। और ये दोनों ट्रेनें जो हैं यानी कि 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस, ये दोनों प्राइवेट ट्रेन हैं जो कि एस जमील एंड कंपनी के पास हैं। और इत्तफाक ऐसा हुआ है कि दोनों ही यहाँ पे मिल गई हमें। HGMU 30 लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। तो लोकोमोटिव को जो है वो हमने काफ़ी देर से देखा सजे हुए, वरना ऐसे भी ज़रूर कैप्चर करते हैं क्योंकि सिटी स्टेशन पर जो है ये प्लेटफॉर्म से ही बाहर था। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा सजाया गया है GU40 को, झंडे वगैरह लगाए गए हैं बेहतरीन। यहीं पर हमारा छोटा सा जर्नी जो है वो ख़त्म हुआ फरीद एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन का। री इनॉग्रेशन कहेंगे यहाँ पे से, इनॉग्रेशन तो नहीं है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है अपने रूट की, और स्पेशली जो ब्रांच लाइन है यानी कि लोधरा से लेकर रावण जंक्शन तक रास्ते के तमाम स्टेशन जो है उनके लिए अब काफ़ी सहूलत हो जाएगी।
क्योंकि उस रूट पर चलने वाली ये वाहिद ट्रेन है, इकलौती ट्रेन है उस रूट की, जो काफ़ी दिन से तकरीबन 4 महीने से बंद थी और अब चल गई है। तो मुसाफिर हज़रात जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। रेल की जो है काफ़ी अच्छी सवारी रहती है मुसाफिरों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बसेस के ज़्यादा फेयर जो है जहाज़ के किराए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह जल्दी हम इसमें एक जर्नी भी करेंगे, लेकिन वो जर्नी कब होगा इसका जो है वो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि तबीयत जो है अभी काफ़ी नासाज है मेरी। तो एक डाइनिंग कार, 2 AC स्टैंडर्ड और एक बिजनेस क्लास, ये रहा। तो ट्रेन का रेक काफ़ी लंबा था, इसलिए आज ट्रेन को GU20 नहीं बल्कि GU40 लगाया गया है, GU का बड़ा भाई। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।